तो हमारा सफ़र शुरू होता है हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए। चार धाम यात्रा शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। हाय गाइस, तो अभी हम ऋषिकेश में हैं और हम कैब की वेट कर रहे हैं। तो अभी रात 3 बजे हैं, तो अभी कोई भी कैब नहीं है स्टार्ट। तो 4 बजे के करीबन स्टार्ट होगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे सोनप्रयाग। वैसे तो आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग का सफ़र बस में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कैब करवाई थी। ये एक शेयर्ड कैब थी जिसका हमें 1200 पर पर्सन पे करना पड़ा था। तो अभी हमें एक रूम मिला है सोनप्रयाग से लगभग 500 मीटर्स दूर है ये, क्योंकि जो ऊपर सोनप्रयाग पे रूम्स हैं वो सब बुक हो चुके हैं और पुलिस वाले जो है हमें आगे नहीं जाने दे रहे थे, तो हमें इधर ही उतरना पड़ा। और यहाँ पे बारिश भी बहुत हो रही है, मौसम भी ख़राब। और आप कभी भी अगर केदारनाथ में सफ़र कर रहे हैं तो अपना रेन कोट लेकर जाना मत भूलना। अगर नहीं लेकर गए हो तो आपको वहाँ से मार्केट में इजीली 150 से 200 के बीच में मिल जाएगा। हाफ दाल फ्राई कर देना, एक आलू का पराठा और एक बटर, चपाती कर देना, चाय। गाड़ी मिलती है। तो इन भैया ने हमें सजेस्ट किया कि हमें रात को जल्दी ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ के ऊपर जब एक टाइम तक लोग पहुंच जाते हैं एक लिमिट में, तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं दूसरों के लिए, ताकि वो लोग वापस आ सके और फिर दूसरे जाने वाले हैं वो जा सके। हुए थे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम। ये रिवर के पास अभी हम लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। बस हाँ भाई आके तो ठीक है। आप उधर हो जाओ, लाओ मैं डालूं चावल। चावल ठीक है, कर जाओ सब्जी को। ये क्या दाल है? रोटी है, रोटी ले आओ। कड़ी डाल दो। चलो चलो आगे बढ़ो बोलो। तो अभी हम लोग हैं सीतापुर में। अब हम लोग निकलेंगे, रात के बजे हैं 1:30। तो हम लोग सोनप्रयाग के लिए निकल रहे हैं। वहाँ से शेयर्ड कैब लेंगे गौरीकुंड के लिए। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप यहाँ पे किसी शॉप पे या लॉकर में डिपॉज़िट करवा सकते हैं। अगर आप शॉप पे करवाते हैं तो वो 100 पर बैग लेते हैं आपसे। एक बात और, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि अगर ट्रैक के दौरान आपकी सांस फूल रही है तो आप कपूर को सूंघ सकते हैं, तो इसलिए उसे अपने साथ रखें। गाइस, प्लान में चेंज है। हमें कोई भी शेयर्ड कैब नहीं मिली, तो हम लोग पैदल ही गौरीकुंड के लिए जा रहे हैं। बहुत लोग जा रहे हैं। सुबह के 4:45 बज रहे हैं और अभी हमने हमारा ट्रैक स्टार्ट कर दिया गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए। आप गौरीकुंड से केदारनाथ तक घोड़ा खच्चर करवा सकते हैं, जो आपसे 2240 चार्ज करेंगे। ये एक फ़िक्स्ड गवर्नमेंट रेट है। और आपको हर 2-3 किलोमीटर बाद ऐसे मेडिकल रिलीफ पोस्ट मिलते रहेंगे।
अच्छा, तो जैसे ही हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था उसके 1-1.5 घंटे बाद ही बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी थी और हम लोग पूरी तरह से भीग गए थे। 5 किलोमीटर ट्रैक के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके। खाने में आपको चाय, पराठा, कॉफ़ी, दाल चावल और मैगी मिल जाएंगे। ठीक है पूनम, चल पाएंगे आगे? जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे सांस फूलने लगी थी, क्योंकि चढ़ाई है जो वो खड़ी चढ़ाई हो गई थी। लेकिन इतने लोग जा रहे थे, 4 धाम में से एक होने की वजह से बहुत से बुज़ुर्ग लोग भी जा रहे थे, जिनको देख के खुद में एक विश्वास आ रहा था कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। इस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग हो चुकी है और अभी हम लोग लगभग 6 किलोमीटर दूर हैं बेस कैंप से। 8 से 10 घंटे भीगने के बाद हमारी हालत नहीं थी कि हम ऊपर बेस कैंप तक जा सके, इसीलिए हमने बड़ी लिंचोली में ही कैंप ले लिया था। इसका हमें 700 पर पर्सन पे करना पड़ा था। तो ऊपर आग जलाना या फिर हीटर वगैरह यूज़ करना अलाउड नहीं है। पूरी रात हम लोग ठंड में ही थे और हम लोग भगवान से यही मांग रहे थे कि अगली सुबह धूप हो जाए ताकि हम दर्शन के लिए जा सकें। हाय गाइस, तो कल हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे लगभग 3-4 बजे। पूरे रास्ते बारिश पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, इवन स्नोफॉल भी हो रही थी। हम पूरी तरह भीग चुके थे। इवन हमने अपना बैग भी प्रोटेक्ट किया था पॉलीथीन से, पर उसके भी सारे कपड़े भीग गए थे, जो डाले थे वो भी भीग गए थे। हैंड्स पे स्वेलिंग हो गई थी और बैग भी बिल्कुल गीले हो गए थे। तो जैसे ही हम इधर आए तो बड़ी लिंचोली के पास हमने कैंप लिया, वहाँ पर स्टे की और रात को टेम्परेचर जो है वो -डिग्रीज़ में चला गया था और मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। और इसके ऊपर केदारनाथ पे और भी ज़्यादा बुरे हाल थे। प्रशासन ने ये सूचना दी थी सबको कि केदारनाथ पे मौसम ठीक नहीं है, तो जो जहाँ पर है वो वहीं पर रुक जाए, आगे मत जाए। बहन भी ऊपर चली गई थी क्योंकि वो हमसे पीछे रह गए थे और आते उन्होंने घोड़े करवा लिए थे, तो वो ऊपर चले गए थे और उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उनको वापस आना पड़ा था नीचे हमारे पास। तो अभी भी टेम्परेचर माइनस पे है, -2 या -3 होगा। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर केदार बाबा के पास दर्शन करने। आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी अपनी केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। टिकट आप 1 वे या फिर राउंड ट्रिप बुक करवा सकते हैं। तो ये है रुद्र पॉइंट। यहाँ पर आपको घोड़े या फिर खच्चर वाले उतार देंगे। इसके आगे आपको बेस कैंप तक और केदारनाथ जी तक पैदल ही जाना होगा। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पूरी तरह हिमालय से ढका हुआ है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बाबा केदार के दर्शन करने। और जैसे ही हम हिमालयस को देखते हैं और जैसे जैसे मंदिर करीब आता है, दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं। एक अलग ही सुकून है उस जगह पर। मैंने बताया था कि ऊपर केदारनाथ में बहुत बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, देखो। कल पता नहीं कैसे जो लोग यहाँ पे रहे होंगे उन्होंने कैसे स्टे किया होगा, क्योंकि हम लोग 4.5 किलोमीटर दूर थे, तब भी हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और यहाँ पे जो होंगे उनका तो पता नहीं कैसे ही रहे होंगे। ये पहाड़ देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई इल्यूजन हो, जन्नत।
मंदिर हम लोग पहुंचने वाले हैं, लगभग 1 किलोमीटर पड़ा हुआ है और देखकर लग रहा है कि मंदिर में रश ज़्यादा है, लाइनें लगी हुई हैं। अभी उधर जाके पता चलेगा। केदारनाथ जी की पूरी यात्रा के दौरान आपको हर 2-3 किलोमीटर बाद ऐसे टेम्परेरी वॉशरूम मिल जाएंगे जो कि क्लीन भी हैं। तो ये है वो हेलीपैड जो मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है। दर्शन के लिए ऊपर बहुत लंबी लाइन है, लगभग 1-1.5 घंटा लग जाएगा मंदिर पहुंचने में। मंदिर में दर्शन के लिए आपको पहले ऐसे टैग लगवाने पड़ेंगे, फिर ही आप मंदिर में अंदर दर्शन कर सकते हो। ये है भीमशिला, जिसने पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया था जब 2013 की आपदा आई थी, जिसकी वजह से मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। तो केदारनाथ जी की यात्रा से वापस आकर हमने ऋषिकेश में गंगा स्नान किया और इस पूरी यात्रा में हमारा खर्च 6 से 7 हज़ार पर पर्सन आया था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।